सॉरी, वॉइस थोड़ा सा मैं ध्यान नहीं दे पाया था। अभी सबको वॉइस आ रही है क्या? कमेंट करें जल्दी से। अभी सबको वॉइस आ रही है क्या? ठीक है, अब आ रही होगी वॉइस सबको। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, पहले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। मध्य प्रदेश का पन्ना शहर किस कारण से प्रसिद्ध है? पन्ना शहर किस कारण से प्रसिद्ध है बताएं? पुरानी सुई के लिए, हीरो की खदान के लिए, खूबसूरत महलों के लिए, या फिर कागज की मिल के लिए? ठीक है, अभी तो वॉइस आ रही होगी ना? अभी सबको वॉइस आ रही होगी अब। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, पन्ना शहर किसके लिए प्रसिद्ध है? पन्ना शहर जो जाना जाता है ज्यादातर ये हीरो के लिए जाना जाता है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर आपका बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। हीरो की खदान के लिए जाना जाता है। इसके अलावा जो जाना जाता है ये आंवला के लिए भी ये पन्ना जाना जाता है। ठीक है, तो ये भी फैक्ट आपको ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। इस पे चंड प्रद्योत किस प्राचीन गणराज्य के राजा थे बताएं? चंड प्रद्योत किस प्राचीन गणराज्य के राजा थे? काशी, अंग, अवंती या फिर वज्जी? तो ये फटाफट बताएं जल्दी से। चंड प्रद्योत किस प्राचीन गणराज्य के राजा थे? करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा बताइए। ठीक है, तो यहां पे आपको ध्यान रखना है कि चंड प्रद्योत जो थे आपके अवंती गणराज्य के राजा थे। ठीक है, और इनके बारे में कहा जाए तो ये बुद्ध के समकालीन थे। और बुद्ध के साथ साथ आप ये भी ध्यान रखना है कि जो हर्यक वंश का एक शासक था बिंबिसार, तो बिंबिसार के भी समकालीन थे चंड प्रद्योत। तो दोनों फैक्ट आपको अच्छे तरीके से इसमें ध्यान रखने हैं। ठीक है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर आपका सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, अगले क्वेश्चन पे। भोपाल के अब्दुल लतीफ खान एक विख्यात क्या हैं? उर्दू कवि हैं, लेखक हैं, शास्त्रीय गायक हैं, या फिर सारंगी वादक हैं? तो अब्दुल लतीफ क्या हैं ये आपको बताना है। सही आंसर, राइट आंसर क्या हो जाएगा इसमें? हाँ, सभी लोग आंसर करें जल्दी से। अब्दुल लतीफ क्या है? गुड इवनिंग राधिका। तो ध्यान रखना, अब्दुल लतीफ क्या है? ये सारंगी वादक हैं। और कहां से? आपके मध्य प्रदेश के भोपाल शहर से हैं। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर आपका इसका डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। महिष्मति को किसने बसाया था बताइए? महिष्मति को किसने बसाया था? शत्रुवती, यशोधर्मा, हैया राजा या फिर अहिल्याबाई? तो महिष्मति को किसने बसाया था? राइट आंसर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा बताएं? ठीक है, तो यहां पे आप ध्यान रखिएगा कि महिष्मति को किसने बसाया था। महिष्मति जो बसाया था ये बसाया था हैया राजा ने। और हैया राजा में भी किसने बसाया था? तो महिष्मत ने बसाया था, है ना? महिष्मत ने ही महिष्मति की स्थापना की थी। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर आपका सी हो जाएगा इसमें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। इस पे पानीपत के तीसरे युद्ध में कौन शामिल हुए थे बताइए? पानीपत के तीसरे युद्ध में कौन शामिल हुए थे? राणोजी सिंधिया, जयाजी सिंधिया, माधवराव सिंधिया या फिर महदजी सिंधिया? तो पानीपत के तृतीय युद्ध में कौन शामिल हुए थे? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो बताएं जल्दी से करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका? पानीपत के तीसरे युद्ध में कौन शामिल हुए थे? ठीक है, तो पानीपत के तीसरे युद्ध में जो शामिल हुए थे, कौन शामिल हुए थे? तो ये ध्यान रखना, महदजी सिंधिया शामिल हुए थे। और कब यह युद्ध हुआ था? तो 1761 में यह युद्ध हुआ था। हालांकि बीच में ये युद्ध छोड़ के चले भी आए थे, अंतिम तक ये युद्ध में नहीं थे, अपनी जान भी बचा लिए थे इसमें। ठीक है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा इसमें। ठीक है, कोई बात नहीं राधिका, जो गलत भी हो रहे हैं तो मैं यहाँ पे सही आंसर बताता चल रहा हूं, उसको अब याद रखना है। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन पे आते हैं। निम्न में से कौन सा पर्यटन स्थल ग्वालियर में स्थित नहीं है बताइए? निम्नलिखित में से कौन सा पर्यटन स्थल ग्वालियर में स्थित नहीं है? गुजरी महल, जय विलास महल, जहाज महल या फिर मानसिंह महल? तो कौन सा पर्यटन स्थल ग्वालियर में स्थित नहीं है? जिया गुड इवनिंग, बताएं जल्दी से करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका? ठीक है, तो यहां पे आपको ध्यान रखना है कि ग्वालियर में जो स्थित नहीं है, कौन सा नहीं है आपका? तो बताने जल्दी से, जहाज महल नहीं आएगा, क्योंकि जहाज महल कहां पे आता है आपका? मांडू में आ जाएगा, न कि ग्वालियर में। बाकी सभी आता है, गुजरी महल, जय विलास महल, मानसिंह महल, ये सभी कहां पे आ जाएगा? ग्वालियर में ही। कृष्ण कुमार तिवारी जी गुड इवनिंग, स्वागत है। ठीक है, चलें बढ़े आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाएं। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। थोड़ा सा बफरिंग हो रहा होगा तो आप लोगों को टेंशन नहीं लेना है, आप लोगों को क्वेश्चन आंसर आराम से दिख रहा होगा, तो आप लोग आंसर क्वेश्चन करते चलें, बफरिंग पे ध्यान ना दें। ठीक है, क्योंकि अब ये सुधर नहीं सकते। मैं एक्चुअली गांव से ही हूँ और यहाँ पे कोई वाईफाई का कोई दूसरा ऑप्शन है ही नहीं अपने पास, तो मजबूरी है कि केवल यही वाईफाई चल रहा है। बोले हैं 1-2 दिन में सुधारने के लिए, शायद सुधर जाए, प्रयास करते हैं अपन, तो क्लास चल रही तब तक।
असीरगढ़ एमपी के निम्नलिखित जिले में से कहां स्थित है? बैतूल, खंडवा, बुरहानपुर या फिर पन्ना? तो असीरगढ़ एमपी के किस जिले में स्थित है ये बताएं जल्दी से। राइट आंसर, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका? असीरगढ़ एमपी के निम्नलिखित जिलों में से कहां पे स्थित है? करेक्ट आंसर, राइट आंसर क्या हो जाएगा बताएं। ठीक है, तो यहां पे आपको ध्यान रखना है, हम सभी को पता है असीरगढ़ का किला कहां पे आता है। तो असीरगढ़ का किला आता है बुरहानपुर में। किसने बनवाया था? तो अहिर नामक राजा ने बनवाया था, है ना। अहिर राजा ने ही असीरगढ़ का किला बनवाया था। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर आपका सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, वेरी गुड, बहुत अच्छे। नेक्स्ट, ग्वालियर रियासत का विलय किसके शासनकाल में किया गया था? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका, बिल्कुल सही सूरज। असीरगढ़ को दक्षिण का प्रवेश द्वार भी कहा जाता है। इस पे आते हैं, ग्वालियर रियासत का विलय किसके शासनकाल में किया गया था? जीवाजीराव सिंधिया, राणोजी सिंधिया, जयाजी सिंधिया या फिर माधवराव सिंधिया? ग्वालियर रियासत का विलय किसके शासनकाल में किया गया था ये बताइए जल्दी से, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ठीक है, तो यहां पे आपको ध्यान रखना है कि ग्वालियर रियासत का जो विलय किया गया था ये जीवाजीराव सिंधिया के टाइम पे किया गया था। और कब किया गया था? तो 1948 में किया गया था। कब किया गया था? 1948 में। तो ये भी फैक्ट आपको अच्छे तरीके से ध्यान रखना है। ठीक है, हाँ, तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका इसमें ए, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और यूनिट 10 की जो मैराथन क्लास होने वाली थी कल, तो अभी कल नहीं करेंगे उसको, पहले वाईफाई थोड़ा सुधर जाए। हालांकि पीडीएफ मेरे पास ये बन चुका है, पीडीएफ कंटेंट मेरे पास तैयार हो गया है। तो एक दो दिन वेट कर लेते हैं, थोड़ा सा वाईफाई सही हो जाए तो फिर हम लोग उसको मैराथन क्लास रखेंगे यूनिट 10 का। ठीक है, तब तक अपन इसी को चलाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा वन मध्य प्रदेश में सबसे अधिक पाया जाता है? उष्णकटिबंधीय नम पर्णपाती वन, उष्णकटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वन, उष्णकटिबंधीय कटीले वन या उष्णकटिबंधीय वर्षा वन? तो एमपी में सबसे अधिक कैसा वन पाया जाता है ये बताएं जल्दी से। राइट आंसर, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका? ठीक है, तो राइट आंसर, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? मध्य प्रदेश में सबसे अधिक क्या पाया जाता है? तो मध्य प्रदेश में पाया जाता है उष्णकटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वन। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा बी, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका। ठीक है, चलिए, तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? बी। अब ये एमसीक्यू क्वेश्चन के कैसे हम ट्रिक बताएंगे बताइए, इनकी कोई ट्रिक नहीं है ना। एमपी औद्योगिक निगम की स्थापना कहां की गई है ये बताएं। एमपी औद्योगिक निगम की स्थापना कहां की गई है? इंदौर, ग्वालियर, जबलपुर या फिर भोपाल? तो औद्योगिक निगम की स्थापना जो किया गया है कहां पे किया गया है और कब किया गया है ये आपको बताना है। तो ध्यान रखना, ये जो किया गया आपका भोपाल में इसकी स्थापना हुई है। कब स्थापना हुई है? तो 1965 में औद्योगिक निगम की स्थापना की गई है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर आपका डी, इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी, इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। भारत में निम्नलिखित क्षेत्रों में से कौन अवंतिका के रूप में जाना जाता है? बुंदेलखंड, दंडकारण्य, उज्जैन या फिर निमाड़? थोड़ा सा हल्का जो ऑफरिंग हो रहा होगा, थोड़ा सा एडजस्ट करना है आप लोगों को। अभी एक दो दिन थोड़ा मैनेज करके चलना है, एक दो दिन में सही हो जाएगा। हालांकि आप लोगों को क्वेश्चन आंसर सब दिख रहा होगा अच्छे तरीके से, तो क्वेश्चन की प्रैक्टिस हम लोग करते चलेंगे। तो यहाँ पे अवंतिका के रूप में जो जाना जाता है, हम सभी को जाना जाता है, ये उज्जैन। उज्जैन को ही अवंतिका के रूप में जाना जाता है, जो चंद्रगुप्त विक्रमादित्य की राजधानी भी रही है। ठीक है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर आपका सी, इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। इसमें बरमान का मेला कहां लगता है बताएं। बरमान का मेला कहां लगता है? सोडलपुर, शिवपुरी, पोरसा या फिर गाडरवाड़ा? तो बरमान का मेला कहां पे लगता है बताएं जल्दी से। राइट आंसर, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? बिल्कुल सही है राधिका, उज्जैन का जीआई टैग वाटिक पिंक है, बिल्कुल सही है। तो यहाँ पे ध्यान रखना, बरमान का मेला कहां पे लगता है? तो ये लगता है गाडरवाड़ा में। और ये जो आता है आपका कहां पे आता है? नरसिंहपुर में आता है। ठीक है, तो 13 दिन तक ये मेला चलता है लगातार। तो ये फैक्ट आपको ध्यान रखना है। पीएससी में तो दिन नहीं पूछता है, लेकिन एएसबी के एग्जाम में कभी कभी पूछ लेता है, तो ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अगले क्वेश्चन पे, निम्नलिखित में से कौन सी महिला लोक माता के नाम से प्रसिद्ध है बताइए। तो लोक माता के नाम से कौन सी महिला प्रसिद्ध है? रानी लक्ष्मीबाई, अहिल्याबाई होलकर, अवंतीबाई या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं है? कौन सी महिला लोक माता के नाम से जानी जाती हैं ये फटाफट बताएं। राइट आंसर, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? और थोड़ा सा आप लोग पेशेंस रखिएगा, जुड़े रहे हमसे। एक या दो दिन में हम लोग, जैसे ही वाईफाई थोड़ा सा और अच्छे से हो जाएगा, तो हम लोग यूनिट 10 का पूरा मैराथन क्लास करेंगे। वो 3 से 4 घंटे का लगातार रहेगा, है ना। मैं केवल थोड़ा सा वाईफाई का वेट कर रहा हूँ, थोड़ा अच्छे से चलने लग जाइए।
अभी जो थोड़ा थोड़ा रुक रहा है। तो लोकमाता के नाम से जो जाने जाते हैं, कौन जाने जाते हैं? ये अहिल्याबाई होलकर। राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा बी। बी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, अगले क्वेश्चन पे। भारत भवन का अनहद भाग किससे संबंधित है? बताइए, भारत भवन का अनहद भाग किससे संबंधित है? सिनेमा, कविता केंद्र, मूर्तिकला केंद्र या फिर शास्त्रीय संगीत केंद्र? तो भारत भवन का अनहद जो आता है किसके लिए जाना जाता है? ये फटाफट बताएं, राइट आंसर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, भारत भवन का जो अनहद भाग आता है किससे रिलेटेड है? शास्त्रीय संगीत से रिलेटेड है। और भारत भवन के सभी भाग अगर हम लोग देख लें इसमें, तो ध्यान रखिएगा, रूपांकर कला जो आता है आपका इसमें ललित कला का संग्रहालय है, रंगमंडल इसमें रंगमंच से संबंधित है, वागार्थ जो आता है कविताओं का केंद्र है, अनहद जो आता है शास्त्रीय और लोक संगीत का केंद्र है, छवि है ये सिनेमा से जुड़ा गतिविधियां, और आकार है मूर्ति कला व पेंटिंग। ये भी फैक्ट आपको पूरे अच्छे तरीके से ध्यान रखने हैं, एग्जाम में पूछा जा सकता है। ठीक है, हाँ। और इसके अलावा आपको सबको पता है कि 1982 में इसकी स्थापना की गई थी भारत भवन की, चार्ल्स कोरिया ने इसका डिजाइन तैयार किया था। तो ये तो आप लोग को पता ही होगा, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। मध्य प्रदेश में सुरमा उत्पादन जिला कौन सा है? सुरमा उत्पादन कहाँ पे किया जाता है? जबलपुर, झाबुआ, मंदसौर या फिर भोपाल? तो कहाँ पे सुरमा का उत्पादन किया जाता है? फटाफट बताएं जल्दी से, राइट आंसर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका? ठीक है, तो ध्यान रखना, मध्य प्रदेश में सुरमा उत्पादन जो होता है कहां पे होता है? तो सुरमा उत्पादन होता है जबलपुर में। राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा आपका ए, इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। सुरमा उत्पादन कहां पे होता है? जबलपुर में। ठीक है, नेक्स्ट अगले क्वेश्चन पे आते हैं। झाडू देवगन का संबंध जो है किससे है? राई नृत्य से है, हरदोल गीत से है, हरबोले गीत से है या फिर पड़वानी गीत से है? तो इनका बताइए संबंध किस क्षेत्र से है? राइट आंसर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? कौन से गीत से इनका संबंध? सभी लोग बताएं जल्दी से, फटाफट करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा इसमें? ठीक है, तो बिल्कुल सही है। इनका जो संबंध है कहां से संबंधित है ये? तो ये हो जाएंगे पड़वानी गीत से संबंधित है। और ज्यादातर ये इनका जो इलाका है आपका मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ का बॉर्डर इलाका है ना। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर आपका डी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। इस पे मध्य प्रदेश सरकार द्वारा उज्जैन में निम्नलिखित में से कौन सा समारोह मनाया जाता है? तो उज्जैन में कौन सा समारोह मनाया जाता है? कालिदास समारोह, मालवा समारोह, भोज समारोह या उपरोक्त में से कोई नहीं? तो बताएं जल्दी से, उज्जैन में कौन सा समारोह मनाया जाता है? राइट आंसर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? सभी लोग बताइए। ठीक है, तो उज्जैन में हम सभी को पता है कालिदास समारोह मनाया जाता है। राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा ए, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 1977 से ये प्रारंभ किया गया है, तो करेक्ट आंसर आपका ए होगा। नेक्स्ट, मध्य प्रदेश में लता मंगेशकर पुरस्कार कब से प्रारंभ किया गया है? 1982, 1983, 1984 या 1985? तो लता मंगेशकर पुरस्कार कब से इसकी शुरुआत की गई है ये बताएं जल्दी से। राइट आंसर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका? ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, लता मंगेशकर पुरस्कार की जो स्थापना की गई है 1984 में किया गया है। सुगम संगीत के क्षेत्र में यह पुरस्कार प्रदान किया जाता है। और हम सभी को पता है लता मंगेशकर जी जो हैं मध्य प्रदेश के इंदौर जिले से रिलेटेड हैं। एक और संगीतकार हैं जो एमपी के इंदौर से हैं, आप लोग बताएं मुझे कि कौन है वो? एक और संगीतकार हैं जो इंदौर से ही रिलेटेड है और प्रख्यात है, बहुत प्रसिद्ध है वो। ठीक है, चलिए बताएं आप लोग। तब तक इसमें थोड़ा सा और भी पुरस्कार की लिस्ट देख लेते हैं। लता मंगेशकर 1984 है, इकबाल सम्मान 1986, तुलसी सम्मान 1983, राष्ट्रीय महात्मा गांधी सम्मान 1995, कबीर सम्मान 1986-87 है, कालिदास सम्मान 1980 है और तानसेन सम्मान भी 1980 है। ये भी फैक्ट आपको अच्छे तरीके से ध्यान रखने हैं। ठीक है, तो कोई नहीं बता पाए हैं तो चलो कोई बात नहीं, मैं ही बता देता हूं। पलक मुच्छल जो है, ये जो है संगीतकार हैं, ये भी कहां से हैं? इंदौर जिले से ही संबंधित है। ठीक है, तो आपको पता होगा सलमान खान के गाने में ज्यादातर इन्हीं का गाना रहता है। मध्य प्रदेश का एकमात्र आदिवासी खेलकूद जो स्कूल है ये कहां पे आता है? सीहोर में, अलीराजपुर, झाबुआ या फिर इंदौर? तो ये बताएं जल्दी से, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका? मध्य प्रदेश का एकमात्र आदिवासी खेलकूद स्कूल कहां पे आता है? बताएं जल्दी से, करेक्ट आंसर क्या होगा इसमें? तो मध्य प्रदेश का एकमात्र आदिवासी खेल स्कूल जो आता है ये सीहोर जिले में आएगा। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा आपका ए। एक सेकंड, सीहोर है कि अलीराजपुर है इसमें? ये क्वेश्चन मिस्टेक है ना। झाबुआ इसमें बता रहा है, झाबुआ तो नहीं होगा, ये तो अलीराजपुर होगा, सीहोर होगा। इसको मैं चेक कर लूंगा तो मैं इसको कल फिर से करेक्ट करा दूंगा। अभी मैं इसका कुछ नहीं बता रहा हूं आप लोग को।
ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। राजा भैया पूछ वाले का मूल नाम क्या है? शंकर राव, राजेंद्र राव, बालकृष्ण आपटेकर या फिर रविंद्र आपटेकर? तो राजा भैया पूछ वाले का मूल नाम क्या है ये बताएं जल्दी से। राइट आंसर, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका? करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? आदिवासी एवं खेलकूद आवासीय विद्यालय जो आता है सीहोर में आता है, लेकिन स्कूल जो आता है वो अलीराजपुर में आएगा, लेकिन उसको मैं एक बार और चेक कर लूंगा, उसको तो मैं कल बता दूंगा। राजा भैया पूछ वाले का मूल नाम क्या है? तो ये हो जाएगा बालकृष्ण आपटेकर इनका मूल नाम है, और इनके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। ठीक है, तो ये ध्रुपद और ठुमरी के विशेषज्ञ माने जाते हैं, और इनकी रचनाएं क्या है? तान मालिका व संगीतोपासना, तो ये इनकी प्रसिद्ध रचनाएं हैं, ये भी फैक्ट आपको ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, अगले क्वेश्चन पे। कौन से नगर में अभय खेल प्रसाल अवस्थित है बताएं? तो अभय खेल प्रसाल कहां पे अवस्थित है? भोपाल, इंदौर, जबलपुर या ग्वालियर? कौन से नगर में अभय खेल प्रसाल अवस्थित है? राइट आंसर, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा बताइए। ठीक है, तो अभय खेल प्रसाल कहां पे स्थित है? अभय खेल प्रसाल जो आ जाएगा ये इंदौर में ही आता है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका? राइट आंसर आपका बी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? बी। नेक्स्ट, नेताजी सुभाष चंद्र बोस मेडिकल कॉलेज कहां पे आता है? इंदौर, भोपाल, सागर या जबलपुर? तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस मेडिकल कॉलेज कहां पे स्थित है ये बताएं जल्दी से। करेक्ट आंसर क्या होगा? सही आंसर क्या हो जाएगा बताएं। ठीक है, तो सभी लोग इसका आंसर क्या कर रहे हैं? बी इसका आंसर कर रहे हैं, और इसका जो सही आंसर हो जाएगा देखिए ये जो आता है, हाँ जिया ने बी किया है, लेकिन आंसर क्या हो जाएगा? डी, जबलपुर में स्थित है। कुछ और मेडिकल कॉलेज के बारे में देख लेते हैं हम लोग इसमें, जैसे गांधी मेडिकल कॉलेज भोपाल, सुभाष चंद्र मेडिकल कॉलेज जबलपुर, महात्मा गांधी मेडिकल कॉलेज इंदौर काफी फेमस है, गजरा राजे मेडिकल कॉलेज जो पहला है वो ग्वालियर में है, और बुंदेलखंड मेडिकल कॉलेज सागर, श्याम शाह मेडिकल कॉलेज जो आता है रीवा में आता है। तो पहला कौन सा है? पहला गजरा राजे है, ये ध्यान रखना, और दूसरा फेमस जो है आपका इंदौर का है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, अगले क्वेश्चन पे। किस नोबेल पुरस्कार विजेता का जन्म स्थान मध्य प्रदेश में है? रविंद्रनाथ टैगोर, मदर टेरेसा, कैलाश सत्यार्थी या अमर्त्य सेन? तो कौन से नोबेल पुरस्कार विजेता का स्थान जो है, जन्म स्थान कहां पे है? मध्य प्रदेश में आता है। तो ये बताएं जल्दी से, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका? तो ध्यान रखिएगा कि ये जो आते हैं कौन आते हैं? ये आते हैं कैलाश सत्यार्थी जी, जो मध्य प्रदेश की विदिशा जिले से रिलेटेड हैं। ठीक है, और 2014 में इन्हें शांति के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार मिला था। ठीक है, मलाला यूसुफजई के साथ, तो आपको पता ही हो गया। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। भारत का सबसे बड़ा गुरुद्वारा कहां पे स्थित है? ग्वालियर, इंदौर, बुरहानपुर या फिर भोपाल? तो भारत का सबसे बड़ा गुरुद्वारा कहां पे आता है ये बताएं जल्दी से। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका? भारत का सबसे बड़ा गुरुद्वारा कहां पे आता है? तो ध्यान रखिएगा कि भारत का सबसे बड़ा जो गुरुद्वारा आता है कहां पे आ जाएगा? ये ग्वालियर में आता है। ग्वालियर में ही सबसे बड़ा गुरुद्वारा आता है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर ए हो जाएगा। कुछ और लिस्ट इसमें थी, हालांकि इसमें इंसर्ट नहीं हो पाया है, चलिए कोई बात नहीं। 2011 की जनगणना के अनुसार एमपी का बाल लिंगानुपात कितना है बताएं? 918, 940, 950 या फिर 960? तो मध्य प्रदेश का बाल लिंगानुपात कितना है ये बताएं जल्दी से। राइट आंसर, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका? एमपी का बाल लिंगानुपात कितना है? ठीक है, हाँ बिल्कुल सही है, वेरी गुड श्रद्धा। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? बाल लिंगानुपात एमपी में कितना है? ये शिशु लिंगानुपात कितना है? तो 918 है, और ये सबसे अधिक कहां पे है? मुरैना में है, हम सभी को पता ही है। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं अगले क्वेश्चन पे। तो संबलगढ़ का किला मध्य प्रदेश में कहां पे स्थित है? मुरैना में, अशोकनगर में, ग्वालियर में या फिर उज्जैन में? तो संबलगढ़ का किला मध्य प्रदेश में कहां पे स्थित है ये बताएं जल्दी से। राइट आंसर, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका? संबलगढ़ का किला एमपी में कहां पे स्थित है? करेक्ट आंसर क्या होगा बताइए। ठीक है, तो यहां पे आपको ध्यान रखना है कि संबलगढ़ का किला जो मध्य प्रदेश में आता है कहां पे आएगा? तो ये आ जाएगा मुरैना जिले में आता है। सवर सिंह ने इसका निर्माण करवाया था। ठीक है, नींव उन्होंने रखी हुई थी इसकी, और बाद में फिर गोपाल सिंह ने इसको पूरा करवाया था। ठीक है, तो ये दोनों फैक्ट आपको ध्यान रखना है अच्छे तरीके से। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जनगणना 2011 के अनुसार मध्य प्रदेश की दूसरी सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है? गोंड, भील, दिंडोरी या फिर बड़वानी? तो जनगणना 2011 के अनुसार एमपी की दूसरी सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है बताइए। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका? ठीक है, तो दूसरी सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है? गोंड सबसे बड़ी जनजाति है एमपी की दूसरी, और पहले नंबर पे कौन सी आती है? तो पहले नंबर पे भील जनजाति आ जाती है।
तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर आपका ए हो जाएगा, जो सतपुड़ा और नर्मदा घाटी क्षेत्र में सबसे अधिक पाई जाती है ये, है ना। मधु यादव का संबंध किस खेल से है बताइए, क्रिकेट, टेबल टेनिस, हॉकी या फिर कुश्ती। तो मधु यादव का संबंध किस खेल से है, करेक्ट आंसर, राइट आंसर क्या हो जाएगा। अभी बफरिंग हल्का हल्का कर रहा है साकिया, वो मैंने पहले ही बता दिया था, है ना। बाकी क्लास रुक नहीं रही है, क्लास चल रही है आपकी। तो मधु यादव का संबंध किस खेल से है, मधु यादव का जो संबंध है ये हॉकी से ही है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, राइट आंसर आपका सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, किससे संबंधित है ये, हॉकी से रिलेटेड है। ये सा ठाकुर जी, गुड इवनिंग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। निम्नलिखित में से कौन मध्य प्रदेश विधानसभा के प्रथम स्पीकर बने थे बताइए। मध्य प्रदेश विधानसभा के प्रथम स्पीकर कौन बने थे, वी आर दुबे, कुंजीलाल दुबे, नंदन साहू या जमुना देवी। तो बताएं जल्दी से, मध्य प्रदेश विधानसभा के प्रथम स्पीकर कौन बने थे, राइट आंसर, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। अच्छा, साथ में मैं वीडियो में रिकॉर्ड भी करता चल रहा हूं, तो बाद में जिसको क्लीन देखना है वीडियो, जिसमें बिना बफरिंग वाला देखना है, तो जैसे मैं ये क्लास खत्म कर लूंगा तो फिर 10 मिनट में अपलोड कर दूंगा रिकॉर्डिंग वाला, तो इसमें कोई बफरिंग नहीं रहेगी, वो डायरेक्ट अपलोड हो जाएगा वो। ठीक है, लाइव क्लास में थोड़ा सा दिक्कत जाती है अभी कुछ दिन के लिए, 1-2 दिन के लिए, वो भी सही हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, प्रथम स्पीकर कौन है, प्रथम स्पीकर यानी कि विधानसभा अध्यक्ष कहा जाए तो ये हो जाएंगे कुंजीलाल दुबे। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा बी, है ना। नेक्स्ट, अमरगढ़ जलप्रपात मध्य प्रदेश के किस जिले में स्थित है, विदिशा, सीहोर, रतलाम या फिर बालाघाट। तो अमरगढ़ जलप्रपात मध्य प्रदेश के किस जिले में स्थित है, ये बताएं जल्दी से, राइट आंसर, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका। तो ध्यान रखिएगा कि अमरगढ़ जलप्रपात जो आता है ना, ये मध्य प्रदेश के कौन से जिले में आता है, तो मध्य प्रदेश के सीहोर जिले में अमरगढ़ जलप्रपात आता है। बाकी आप छोटे मोटे जो जलप्रपात है, चुलिया जलप्रपात चंबल नदी पे, भालकुंड जो है आपका बीना नदी पे, है ना, कपिल धारा, दुग्धारा नर्मदा पे, ये सब आप जानते हैं। ठीक है, चलिए, मध्य प्रदेश का सबसे छोटा जिला कौन सा है क्षेत्रफल में, हरदा, मंदसौर, जबलपुर या फिर बैतूल। तो मध्य प्रदेश का सबसे छोटा जिला कौन सा आएगा, ये बताएं जल्दी से, राइट आंसर, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका। एमपी का सबसे छोटा जिला कौन सा है, करेक्ट आंसर क्या होगा बताएं। ठीक है, तो यहां पे आपको ध्यान रखना है, एमपी का सबसे छोटा जिला जो आता है कौन सा है, हरदा क्षेत्रफल में सबसे छोटा जिला है 2011 की जनगणना के अनुसार, और जनसंख्या में कौन सा, सॉरी यहाँ पे क्षेत्रफल में पूछा गया है ना, तो क्षेत्रफल में इसमें गलत ऑप्शन है इसमें यहां। ठीक है, यहाँ पे क्षेत्रफल में दतिया होना चाहिए और जनसंख्या में हरदा है। ठीक है, थोड़ा सा क्वेश्चन मिस्टेक है ये वाला, तो यहाँ पे ऑप्शन में दतिया आना चाहिए 2011 के अकॉर्डिंग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, अगले क्वेश्चन पे। हरदा जो है आपका जनसंख्या में आ जाएगा। बरोदिया सिंचाई नहर किस जिले में स्थित है, भोपाल, रीवा, गुना या फिर दतिया। तो बरोदिया जो सिंचाई नहर है किस जिले में स्थित है बताएं, करेक्ट आंसर क्या होगा आपका। बरोदिया सिंचाई नहर किस जिले में आता है, तो ध्यान रखना, बरोदिया सिंचाई नहर जो आता है गुना जिले में आता है, जो चंबल सिंचाई परियोजना के अंतर्गत ही आता है ये। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, राइट आंसर सी हो जाएगा इसमें। ठीक है, नेक्स्ट अगले क्वेश्चन पे आते हैं। भारत भवन कहां पे स्थित है बताइए, भारत भवन कहां पे स्थित है, भोपाल, जबलपुर, इंदौर या सागर। तो देखिए, इसके बारे में मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि भारत भवन कहां पे आता है, ये भोपाल में आ जाएगा। ठीक है, और इसकी स्थापना कब की गई है, तो 1982 में इसकी स्थापना की गई है। किसने इसको डिजाइन करवाया था, तो चार्ल्स कोरिया ने इसका डिजाइन करवाया था। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, राइट आंसर आपका ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। इस पे कौन सा जिला उज्जैन संभाग का नहीं है, रतलाम, नीमच, शाजापुर या फिर राजगढ़। तो कौन सा है जो उज्जैन संभाग का जिला नहीं है, ये बताएं जल्दी से, राइट आंसर, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका। उज्जैन संभाग का जिला कौन सा नहीं आता है, तो ध्यान रखिएगा, उज्जैन संभाग के अंतर्गत देखिए रतलाम भी आ जाएगा, नीमच भी आता है, शाजापुर भी आ जाएगा, राजगढ़ नहीं आएगा, क्योंकि राजगढ़ कौन से संभाग का है, तो ये भोपाल जिले का है ना। रायसेन, राजगढ़, बिरसा, सीहोर, ये सब किस में आ जाएगा, पूरा भोपाल में। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन पे आते हैं, बिल्कुल सही है ऐसा, बी, हाँ वेरी गुड श्रद्धा, राइट आंसर डी हो जाएगा इसमें। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन से वर्ष में भोपाल जिले का सीहोर जिले से अलग किया गया था, 70, 71, 72 या 73। तो भोपाल जिला सीहोर से कब अलग जिला बना था, तो ये बताएं जल्दी से, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका, बताएं जल्दी से, करेक्ट आंसर क्या होगा इसमें। हाँ स्नेहा, थोड़ा थोड़ा बफरिंग हो रहा है क्लास का, थोड़ा सा मैनेज करना पड़ेगा, है ना।
क्लास नहीं रोक सकते हैं अब इसको, क्योंकि ऑलरेडी एग्जाम में बहुत टाइम नहीं बचा है आपके पास। तो क्वेश्चन आंसर सबको अच्छे से दिख रहा होगा, तो थोड़ा सा प्लीज मैनेज करिए आप लोग। तो भोपाल जिले का जो सीहोर जिले से अलग हुआ है, कब हुआ है? 1972 में हुआ है। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर आपका सी हो जाएगा। सी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, अगले क्वेश्चन पे। किस जिले की सीमा छत्तीसगढ़ से लगती है? बताइए। उमरिया, रीवा, कटनी या फिर अनूपपुर? तो किस जिले की सीमा छत्तीसगढ़ से लगती है, ये बताएं जल्दी से। राइट आंसर, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका? करेक्ट आंसर क्या होगा बताएं। तो किस जिले की सीमा छत्तीसगढ़ से लगती है? तो ये लगती है आपकी अनूपपुर। अनूपपुर जिले की जो सीमा है किससे लगती है? छत्तीसगढ़ से लगती है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर आपका डी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? डी। ठीक है, नेक्स्ट। नवजीवन इंदौर से 915 में शुरू किया गया है, वह क्या है? हिंदी का प्रथम अखबार है, मध्य प्रदेश का पहला अखबार है, साप्ताहिक अखबार है या फिर मासिक पत्रिका है? तो नवजीवन क्या है ये आपको बताना है। करेक्ट आंसर, राइट आंसर क्या हो जाएगा? सभी लोग बताएं जल्दी से, नवजीवन क्या है? राइट आंसर क्या होगा? तो यहां पे आपको ध्यान रखना है, नवजीवन जो है मध्य प्रदेश की पहली मासिक पत्रिका है, जिसका प्रकाशन इंदौर से 1915 में प्रारंभ किया गया था। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर आपका डी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट अगले क्वेश्चन पे आते हैं। मध्य प्रदेश का कौन सा जिला भू आवेष्टित है, यानी चारों तरफ से स्थल से जो घिरा हुआ जिला है, कौन सा आएगा? भोपाल, नीमच, मुरैना या फिर छिंदवाड़ा? कौन सा जिला पूर्णतः भू आवेष्टित जिला है? ध्यान रखना, जो चारों तरफ से स्थल से घिरा हुआ है, देखिए मुरैना की सीमा यूपी से लगती है, छिंदवाड़ा की सीमा महाराष्ट्र से लगती है, नीमच की सीमा राजस्थान से लगती है, भोपाल बस बच रहा है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? भोपाल की सीमा किसी से भी नहीं लगती है, किसी भी राज्य से। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ये इसका बिल्कुल सही आंसर है ना। चलो, लक्ष्मीबाई राष्ट्रीय शारीरिक शिक्षा विद्यालय कहां पे स्थित है? भोपाल, ग्वालियर, इंदौर या फिर जबलपुर? तो रानी लक्ष्मीबाई राष्ट्रीय शारीरिक शिक्षा विश्वविद्यालय कहां पे स्थित है? करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका? तो यहां पे आपको ध्यान रखना है, ये जो आता है आपका ग्वालियर में आता है। और इनके बारे में थोड़ा मैं बता दूं कि ये जो स्कूल है, विश्वविद्यालय है, इसके पहले ये जो भवन था विक्टोरिया भवन के नाम से जाना जाता था एमपी में, और उसी का अब उसी में क्या लग रहा है आपका? लक्ष्मीबाई राष्ट्रीय शारीरिक शिक्षा विश्वविद्यालय लग रहा है ना। तो ये भी फैक्ट आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट और अंतिम क्वेश्चन है आज आप लोग का, एमपी के किस जिले में गेहूं का अधिकतम उत्पादन होता है? विदिशा, होशंगाबाद, मंडला या उज्जैन? तो कहां पे गेहूं का अधिकतम उत्पादन किया जाता है? राइट आंसर, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा बताएं। सभी लोग बताइए, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका? तो ध्यान रखिएगा, गेहूं का सर्वाधिक जो उत्पादन होता है कहां पे होता है? नर्मदापुरम, होशंगाबाद में होता है। राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर आपका बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए तो थैंक यू सो मच सभी को। आप लोगों ने क्लास में थोड़ा बफरिंग भी था, लेकिन फिर भी आप लोग डटे रहे, पढ़ते रहे आप लोग, है ना। उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हम लोग फिर मिलेंगे कल, है ना। 2 क्लास मेरी रहती है लाइव क्लास का। ये एक 4 बजे रहता है जिसमें यूनिट 1 हम लोग कवर कर रहे हैं, और एक 10 बजे रहता है जिसमें हम लोग एमपीजी के कवर कर रहे हैं। ठीक है, और 1-2 दिन बाद से यूनिट 10 का मैं मैराथन क्लास रखूंगा। वो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, उसको बिल्कुल भी मिस मत करना आप लोग इसमें, और ये वाली भी क्लासेस भी मिस मत करिए, है ना। इसीलिए थोड़ा बफरिंग प्रॉब्लम जा रही है, लेकिन फिर भी मैं लगातार क्लास करा रहा हूं इसमें। ठीक है, जिससे आप लोग का ज्यादा से ज्यादा इसमें भला हो पाए। और ये मेरा व्हाट्सअप नंबर है, जिनको पीडीएफ चाहिए, स्टडी मटेरियल चाहिए, तो आप लोग हमसे इस नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए सभी को धन्यवाद। जय हिंद, थैंक यू एवरीवन।